पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में और संतान की परख बुढ़ापे में होती है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा, कभी कभी जिसे हम अपना खून कहते हैं वही हमें धोखा दे देता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने बच्चे तो पैदा किए, उनको पढ़ाया भी, लेकिन हम उनको संस्कार नहीं दिया। जिस व्यक्ति को संस्कार नहीं मिलेगा, संस्कार विहीन रहेगा, वो कभी अपने माता पिता का भला करेगा ही नहीं। और हमारे हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कितने ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके माता पिता वृद्धा अवस्था में वृद्धा आश्रम में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन यही अगर मुस्लिम भाइयों में नजर डालोगे तो उनके परिवार में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। मिलेंगे तो इक्का दुक्का, पहली बार तो मिलेंगे नहीं। कुछ भी हो, वो अपने माता पिता को कभी भी वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ते। और अच्छे अच्छे संपन्न परिवार के लोग अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी भी दिलाई, लेकिन संस्कार नहीं दिए, संस्कार नहीं दिलाए। इसीलिए वो अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए उनके बच्चे उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, संस्कार न देने की वजह से। और एक सबसे बड़ी बात कहना चाहूं, हर माता पिता ये उम्मीद में रहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारे सहारा बनेंगे। ये सबसे बड़ी उनकी भूल है और सबसे बड़ी उनकी गलती है। आपने बच्चे पैदा किए तो ये सोच के पैदा किए हो कि हमारा बुढ़ापे में साथ देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को प्यार में पैदा ही नहीं किया। आपने अपने बच्चों को व्यापार में पैदा किया है। अरे बच्चों से अगर प्यार किया होता तो फिर व्यापार की भावना क्यों रखते? अगर प्यार में पैदा की हो तो फिर उनसे ये भावना, ये उम्मीद क्यों रखना कि हमारा बुढ़ापे में साथ देंगे? ये सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी ये मूर्खता है। इसीलिए अपने बच्चों से ये उम्मीद मत रखो ये बुढ़ापे में साथ देंगे। अगर उम्मीद रखना ही है, अपने अच्छे कर्मों से रखो और ईश्वर से रखो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सही हैं, तो बुढ़ापे में भी ईश्वर आपको संभाल लेगा और मरने के बाद भी वो संभाल लेगा।